हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारा असिस्टेंट ग्रेड 3 के जो पेपर्स हुए थे, तो उन पेपर्स में से हम एक पेपर उठाएंगे। आज हम उसको कवर करेंगे। ये हमारा 16/2/2024 को एग्जाम हुआ था और इसकी की जो है 22 फेब में ही रिलीज हो गई थी। ठीक है, ये हमारा पहला पेपर नहीं है, इसके पहले 13 फरवरी का ही पेपर हुआ था। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, मेरे पास सबसे पहला पेपर यही अवेलेबल हुआ जो मुझे ग्रुप से मिला, तो मैं इसे ही सोल्व कराऊंगा। बाकी 2 मिनट मेरे को और दीजिएगा, मैं कुछ बातें यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ चैनल से रिगार्डिंग। जैसे कि हम जो है यहाँ पे मैथ और जीएस की सीरीज को चला रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज को। तो मैथ में भी हमारे 20-20 के 2 पार्ट होते हैं जो असिस्टेंट ग्रेड 3 में है, और जीएस में भी हमारे 20-20 क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दोनों पार्ट की अलग अलग वीडियोस लाएंगे क्योंकि अलग अलग वीडियोस ही बहुत काफी लंबी बन जाती हैं समझाने में। ठीक है, तो ये आपकी लगभग लगभग 40 मिनट्स के आसपास की मैथ की वीडियोस रहेंगी। 40 मिनट्स के आसपास की मैथ की वीडियोस रहेंगी और लगभग 1 आवर की आपकी जीएस की वीडियो रहेगी। अब जीएस की वीडियो 1 आवर की क्यों है, आप ये सोचेंगे। अब जीएस की वीडियो जो 1 आवर की है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट कराया जाएगा। एक जो क्वेश्चन आएगा उसके इर्द गिर्द आने वाले 5-7 क्वेश्चन और हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, जितने भी उनसे संभावित क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन, एक्चुअल में 20 क्वेश्चन नहीं होंगे, लगभग लगभग मान के चलिए हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन और इंक्लूड होंगे। तो आपकी ये भी 100 क्वेश्चन की सीरीज होगी, ना कि 20 क्वेश्चन की होगी। ठीक है, इस पेपर पे हम आते हैं। अभी हम यहाँ पे मैथ सोल्व करने वाले हैं आज। तो हम, लेकिन उससे पहले एक और बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो मैथ है, मैथ के भी 2 सेक्शंस हमारे हैं 20-20 क्वेश्चन के। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं करने वाला मैं, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में मैथ के कॉन्सेप्ट नहीं सिखाए जा सकते। जीएस के फिर भी सिखाए जा सकते हैं, क्वेश्चन के अराउंड 5-7 क्वेश्चन और कराए जा सकते हैं। मैथ में नहीं कराए जा सकते, बिना क्वेश्चंस के क्वेश्चन कराना यहाँ नामुमकिन है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस क्लास होगी ये वाली। ये हमारी जो क्लास होगी वो सिर्फ प्रैक्टिस क्लास होगी। अब मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपके 17+ आपके नंबर प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ रहे हैं 20 क्वेश्चन के सेक्शन में, तो आप इस क्लास को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर आपके नंबर 10 के आसपास रहने हैं तो यहाँ से 10 से 18 से 20 तक आप जंप कर सकते हैं। मैथ में आराम से जंप हो जाती है। 18 से 20 नंबर तक आप यहाँ पे जंप कर सकते हैं। अगर 17-18 नंबर आप पहले ही ला रहे हैं तो आप अपने पीवाईक्यूज लगाते रहिए। अगर नहीं ला पा रहे हैं तो आप इस मैथ की सीरीज को पूरा देखिए, लगभग इसमें 40 क्लास के आसपास होंगी। रिसेंट अगले आने वाले 10-20 25 से 30 दिनों के अंदर यहाँ पे लगभग 40 क्लास डलेंगी जीएस की और 40 क्लास डलेंगी मैथ की। ठीक है, 40 ही क्लास डलेंगी जीएस की, 40 ही क्लास डलेंगी मैथ की। अगर मैं एक क्लास में 100 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ तो हम जीएस में लगभग लगभग 4000+ क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अब मैं 20-20 क्वेश्चन की सीरीज क्यों करा रहा हूँ, 20-20 क्वेश्चन की सीरीज कराने का जो मतलब है वो ये है कि आपके जो टीजीटी पीजीटी वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें भी मैथ और जीएस आती है। टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ आपका, और जिनमें टेक्निकल का कोई पार्ट आता है तो वहां पे 20-20 क्वेश्चन की आती है। तो यहाँ पे ये भी कवर हो जाएंगे और आपके नॉर्मल एग्जाम भी कवर होंगे। जैसे कि अभी अगले महीने ही जे आने वाला है, उससे पहले कम से कम 5 क्लास हो जाएंगी, लगभग 500 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एलडीसी हुआ और आपका हुआ दास टू, इसके लिए भी क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगी। तो यहाँ पे आपको इनका फायदा हो जाएगा। ठीक है, जहां तक है एलडीसी और दास का, जब तक पेपर आएगा हम यहाँ पे 40 क्लास के आसपास कर चुके होंगे। तो आपको यहाँ पे जीएस के लिए तो निश्चिंत हो जाना है। और अगर आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है तो आप इन क्लासेस में आ सकते हैं मैथ की प्रैक्टिस के लिए। सीधा चलते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। हमारा पहला पेपर जो है वो 16/2/2024 में आया था। 16/2/2024 में आया था और हमारा असिस्टेंट ग्रेड 2 का है। 22 तारीख को इसके आंसर की रिलीज हो गई थी। और यहाँ से हम सीधा आते हैं मैथ के पोर्शन पे। ये आपका पूरा जीएस का पोर्शन है, इसको हम कल सुबह की शाम की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी मैथ की क्लास होंगी, जो हमारी मैथ्स की क्लास होंगी वो हमारी फ्राइडे से
फ्राइडे से लगभग 2 क्लास डेली आएंगी, यानी कि 40 क्वेश्चंस जो है हमारे डेली आएंगे। 40 क्वेश्चंस डेली आएंगे, उनकी टाइमिंग से होगी। एक तो हमारी क्लास आएगी 9 AM पे, एक आएगी हमारी 5 PM पे, ठीक है। एक ही पेपर के 2 पार्ट्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं जीएस की बात करूं, जीएस की हमारी फ्राइडे से क्या होगा, जीएस की हमारी फ्राइडे से जहां तक है 2 क्लास आएंगी, जरूरी नहीं है 2 क्लास आए। एक क्लास तो आएगी आएगी 11 AM की। हो सकता है मे बी 3 AM पे भी आपको वीक में लगभग 4 क्लासेस दिख जाए, 4 क्लासेस इन ए वीक दिख जाए 3 AM की। तो आप सभी टाइमिंग्स का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है द एवरेज ऑफ रोहन मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट इज 64। 4 सब्जेक्टों में रोहन के मार्क्स का जो एवरेज है वो 64 है, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ 3 सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग साइंस इज 60। 3 सब्जेक्ट का जो एवरेज मार्क्स है वो 60 है, जिसमें कि साइंस को एक्सक्लूड कर दिया, साइंस को उसने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से मैं टोटल मार्क्स काउंट कर सकता हूँ। हाउ मेनी मार्क्स ही ऑब्टेन इन साइंस, साइंस के पूछे मेरे से, मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स काउंट कर सकता हूँ। 64 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 6 चौक 24, 252 मेरे पास यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गए। यहाँ से मेरे को टोटल मार्क्स 180 आ गए। अगर मैंने 4 सब्जेक्टों में से 3 सब्जेक्ट वाले टोटल मार्क्स को घटा दिया तो मेरे पास साइंस के ही तो बचेंगे, जो एक्सक्लूड करा था वही बचेंगे। तो वो मार्क्स मेरे कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 4 चौक 16, 256, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, 76 हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक आपका टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, जहाँ पे मैं DSSB के PYQs डाल दूंगा, मैथ के PYQs डाल दूंगा, जो बेस्ट होंगे मेरे हिसाब से, जो अच्छे PYQs हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वो अपडेट होंगे, अभी तक उसमें कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। वो मैं ग्रुप का लिंक नीचे डाल दूंगा, जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता रहूंगा वैसे वैसे उसे अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। वो अपडेटेड रहेगा टिल जब तक की ये क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। टू टाउन्स पी एंड क्यू 298 किलोमीटर्स अपार्ट। दो टाउन है पी और क्यू, पी और क्यू दो टाउन है जो एक दूसरे से 298 किलोमीटर दूर है, पी और क्यू, ठीक है। एक मोटरसाइकिल राइडर फ्रॉम पी से एक मोटरसाइकिल राइडर चलना स्टार्ट हुआ 1 बजे 1 PM पे। फिर उसने कहा एट द स्पीड ऑफ 46 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड जो थी 46 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। अनदर राइडर, दूसरा राइडर क्यू से चलना स्टार्ट हुआ पी की तरफ 2 बजे, क्यू से पी की तरफ चलना स्टार्ट हुआ 2 बजे 2 PM पे, और उसकी स्पीड जो थी 38 किलोमीटर पर आवर थी, 38 किलोमीटर पर आवर थी। फाइंड द व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। क्रॉस ईच अदर और मीट ईच अदर एक ही बात है, मिला या फिर पार किया, मिलना या पार किया एक ही बात है। हिंदी वालों के लिए मिलना या पार करना एक ही बात है, एक ही समय पे मिलेंगे, एक ही समय पे एक दूसरे को पार करेंगे। भाई एक बात बताओ, अगर ये 1 PM पे स्टार्ट करा, इसने 2 PM पे स्टार्ट करा, तो 1 से 2 बजे तक तो इसने 46 किलोमीटर चल लिया यहाँ पे। भाई 1 घंटे में 46 किलोमीटर पर आवर चलता, तो 46 तो चल लिया। 298 का डिस्टेंस था, लेकिन मोटरसाइकिल राइडर तो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना बना, डिस्टेंस कितना बना, 298 माइनस में 46 कितना बना, 2 और 5 4 और यहाँ पे 242 किलोमीटर्स, ठीक है। 242 किलोमीटर्स, 242 किलोमीटर, नहीं नहीं सॉरी, 240, 2 और 4 से 5, 252 किलोमीटर्स, 252 किलोमीटर्स। अब ये इस तरफ चल रहा है और ये इस तरफ चलना स्टार्ट हो गया, तो इन दोनों की जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगी, इन दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, यानी कि 46 प्लस में 38 कितना हो जाएगा हमारे पास, 84 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो है कंबाइंड होके 84 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, और 252 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। 84 1 घंटे में चलना है, 254 3 घंटे में चल लेंगे, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 3 घंटे में चल लेंगे। अब 2 बजे ये एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट हुए थे, 2 PM पे ये स्टार्ट हुआ था, 1 PM पे यहाँ तक आ गया था, फिर उसके बाद चलना स्टार्ट हुआ था।
तो 2 तो यहाँ बच गए थे और 3 घंटे और हो गए, यानी कि 5 PM पे एक दूसरे से मिल लेंगे। ठीक है, 5 PM पे एक दूसरे से मिल लेंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। सनल परचेज 16 डजन ऑफ टॉयज एट द रेट ऑफ 384 पर डजन। एक दर्जन जो टॉयज हैं उनका प्राइस जो है 384 दिया हुआ है हमें। He sold each one of them at the rate of ₹34। उसने प्रत्येक खिलौने को 34 रुपीज में सेल किया। मेरे को यहाँ पे उसने बोल दिया कि सेलिंग प्राइस जो है एक आर्टिकल का 34 रुपीज है, लेकिन मेरे को यहाँ पे पता है कि मेरे को इस 16 से कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन में। ये 16 जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं उसकी जरूरत, क्योंकि यहाँ पे जो काम है हमारा परसेंटेज का है, ना कि टोटल अमाउंट का। अगर टोटल अमाउंट का होता तो ये मायने रखता वरना नहीं रखता। अगर मैं सीपी की बात करूं तो सीपी जो है वो 384 है और पर डजन का है, यानी कि 12 खिलौनों का है। एक खिलौने का कितना हो गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 32 रुपीज जो है वो मेरा एक खिलौने का सीपी हो गया। एसपी 34, सीपी 32, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपए का। अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो 2 बटे में सीपी यानी कि 32 मल्टीप्लाई बाई 100। 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 16, 16 से मैं इसको काटूंगा तो 24, 5/4 और परसेंटेज कितना आ गया हमारा 6.25% हमारा यहाँ पे काट के आंसर आया। 4 छींक 24 पॉइंट 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6.25%। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइट एंड द रेडियस ऑफ ए कोन इज 11 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी मेरे को हाइट दी हुई है, जिसकी मेरे को हाइट दी हुई है। हाइट उसने बोला है कि उसकी हाइट जो है वो 11 सेंटीमीटर है और रेडियस उसने बोला है, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो उसने बोला है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। मेरे को पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ। पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7 होती है। आर स्क्वायर यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5, आर की वैल्यू 5 है और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 11 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाई 11। यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से 7 से कुछ नहीं कट रहा, 3 से कुछ नहीं कट रहा, तो मेरा ऑप्शन जो आएगा वो पॉइंटों में आएगा। यहाँ पे पॉइंटों में है नहीं, पॉइंटों में नहीं आएगा तो अप्रोक्स में आएगा। अप्रोक्स में आएगा तो हम इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे को ये मिलेगा 25 दूनी 50, 121 मल्टीप्लाई बाई 50 अपॉन में 21 और ये आगे आ जाएगा मेरा 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0, 1 हासिल, 5 एकम 5 और 1 6, 6050/21। 21 से जब मैं इसे काटूंगा तो 21 तिया 63 हो जाएगा, तो दूनी पे चली जाएगी माननी। 21 दूनी 42, 42 60 में से 42 गए, हमारे बच गए 12, हमारे बच गए 12, 125, 125 तो 21 अट्ठे, 21 अट्ठे हमारा 100, रुक जाओ एक सेकेंड, 188 हमारा एक बच गया 188 और 21 अट्ठे हमारा 168, 8 दूनी 16, 168, तो हमारे यहाँ बच गया 100। एक सेकेंड, 21 दूनी 42, 8 बच गया, ये 5 बचेगा, सॉरी 185, 5 हासिल लिया ना हमने, 5 हासिल लिया, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, हमारा बचा यहाँ पे 15, 2 7 और यहाँ पे 6 और 1 7। ठीक है, 170 हो जाएगा। 0 हासिल ले लेंगे, अब 0 हासिल ले लेंगे, फिर अट्ठे पे चली जाएगी 188 यानी कि 288 समथिंग यहाँ पे आंसर आएगा हमारा। 288 और किसी में है नहीं, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को निकाल लेंगे आगे पॉइंट्स के बाद वैल्यू निकालने की बजाय। ठीक है, हम यहीं पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, एन इन्वेस्टर डिपॉजिट 6200 इनटू ए सेविंग अकाउंट अर्न्स 4% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। एक जो इन्वेस्टर है वो 6200 रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डालता है और 4% इंटरेस्ट लेता है कंपाउंडेड एनुअली, सालाना ब्याज लेता है। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर्स। इंटरेस्ट का जो पैसा है उसके बारे में पूछ रहा है वो कितना होगा।
इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे कि हमें पता है कि 4% इंटरेस्ट बोल रहा है, यानी कि 1/25। अब 25 इसमें क्या होता है हमारा प्रिंसिपल, और 1 क्या होता है हमारा इंटरेस्ट। तो मैं, क्योंकि मेरे को 2 साल लेना है, 2 इयर्स के लिए, तो मैं इस 25 का स्क्वायर करके यहाँ लिख लूंगा। 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। पहले साल क्या होगा, पहले साल क्या होगा, 25 का 1/25 मिलेगा, तो 625 का 1/25 मिलेगा, यानी कि 25 मिलेगा। दूसरे साल क्या होगा, फिर से 625 का 1/25 मिलेगा, 625 का 1/25 मिलेगा, 25 मिलेगा। फिर इस वाले ब्याज पे दोबारा ब्याज मिलेगा, कंपाउंड का ये मतलब होता है। तो 25 का फिर दोबारा से 1/25 मिलेगा, 25 से कम 25 यानी कि 1 मिलेगा। अगर मैं बात करूं, अगर मेरा प्रिंसिपल ये था तो मेरा इंटरेस्ट ये बना, इंटरेस्ट ये बना, इंटरेस्ट कितना बन गया, 25 दूनी 50, 51 इंटरेस्ट बनी है। अगर मेरा प्रिंसिपल क्वेश्चन के हिसाब से 6200 है तो मेरे हिसाब से 625 है, और 51 इंटरेस्ट में निकाल देता हूँ। 625 से मैं काटूंगा तो 25 25 625, 25 चौका 100, और फिर किससे कटेगा ये, पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में आएगा। तो मैं ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे 100 बनाने के लिए। ठीक है, ऊपर नीचे 4 की जैसे मैंने मल्टीप्लाई करी तो मेरे को मिला 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, 248 मल्टीप्लाई में 254 बटे में 100, 248 और 254 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 चौक 32 का 2 लगा 3 हासिल। देखो इकाई के अंक से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। ऐसे ही मैंने पीजीटी के एग्जाम में कम से कम तो 3 क्वेश्चन कराए थे। पीजीटी के 20 क्वेश्चंस में से लगभग 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इकाई के अंक पे खत्म हो रहे थे। ठीक है, जो इकाई के अंक से ही खत्म हो रहे थे। 20 आउट ऑफ 20 कम से कम 4 क्वेश्चन ऐसे थे। ठीक है, ये भी इकाई के अंक से खत्म हो गया। 8 चौक 32 इकाई का अंक 2 होगा, इसमें सिर्फ एक ही इकाई का अंक 2 है। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 जीरो आएंगी क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन आगे आप कैलकुलेशन कर लेना, या मैं कर ही देता हूँ। 8 चौक 32 का 2, 3 हासिल, 4 चौक 16 और 3 19 का 9, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9 मल्टीप्लाई में 8 पंजे 40, 4 5 चौक 20, 4 5 दूनी 10 और 4 2, सॉरी 5 दूनी 10 और 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2 9 9 6 15 4 19 का 9, 1 हासिल, 9 10 11 और 1 12 का 2, 1 हासिल, 4 और 1 5 529.92। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कहीं, थोड़ी सी कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है, मैंने थोड़ा सा उल्टा सीधा लिख दिया, और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, 8 चौक 32 2, 3 हासिल, 4 चौक 16 और 3 19 का 9, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9 992, 8 पंजे 40, 4 5 चौक 20, 4 24 का 4 लगा 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 8 दूनी 16 6 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 9 9 6 15 और 4 19 का 9, 1 हासिल, अरे फिर गड़बड़ हो रहा है, यहाँ तो गड़बड़ नहीं कर दी हमने। 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, ठीक है, 4 एकम 4 5 चौक 20 होता है, 204 आएगा, सॉरी ये 204 आएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। इकाई के अंक से तो मेरा 1 सेकंड में लग गया, लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, तो हम इसको फर्दर सोल्व और कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, 248 को 204 में मल्टीप्लाई करना है। 8 चौक 32 का 2, 3 हासिल, 4 चौक 16 और 3 19 का 9, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9 मल्टीप्लाई में 0 0 0 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 4 दूनी 16 का 6, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 9 15 का 5, 1 हासिल, 9 और 1 10 की 0, 1 हासिल, 50592, और ये जो 2 जीरो नीचे अपोन में है इनकी वजह से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको उसमें डीएसएसबी की पीवाईक्यू सीरीज में डाल दूंगा, वहां पे आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके 2-3 मेथड जो भी बनते मैं वो दोनों तीनों मेथड उसमें डाल दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्टॉपेज चलती है, मतलब बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। विद स्टॉपेज ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप एन एवरेज पर आवर। भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई ट्रेन 1 घंटा चलती तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर का ट्रेवल कर लेती। अगर वही ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा का 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा, 2 आवर्स लग गए। 30 किलोमीटर की से चल रही थी तो यहाँ पे 2 घंटे से लग गए। अब ये 1 घंटा तो चल ली और 1 घंटा रुक गई। 1 घंटा चल ली यानी कि 1 घंटा रुक गई, यानी कि 2 घंटे में 1 घंटा रुक गई, 1 आवर रुक गई। कितने घंटे में, 2 घंटे में, यानी कि 1/2 आवर्स रुक रही है। 1/2 आवर्स को मैं क्या कह सकता हूँ, 30 मिनट कह सकता हूँ। मुंह जबानी ये क्वेश्चन हो जाता, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। 62.5 मल्टीप्लाई बाई 8.5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस में 2.75। हमें बोर्ड मास से पता है कि हमें सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डिवाइड को सोल्व कर लेता हूँ। 625 मैं पॉइंट को हटा के 10 लगा लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 85 पॉइंट को हटा के 10 लगा लेता हूँ, डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में चेंज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कर लिया, ठीक है। और प्लस में फिर कितना हो गया हमारा 2.35, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, इनको डिवाइड को 10 नहीं लगाता हूँ, ठीक है, तो 5 से इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, मेरे को मिल जाएगा 62.5। ये मल्टीप्लाई में तो हम बेटर है कि 10 ही लगा लें, ठीक है, पॉइंट से बचने के लिए हम 10 ही लगा लें। तो ये मेरे को मिलेगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर ये 5 5 2 2 बचेगा 25 25 625, 25 की मल्टीप्लाई में 17 में करूंगा तो 250, और 25 सत्ते 175, यानी कि कितना हो गया 250 और 175, 300 325 425 बटे 4, 2.35, ठीक है, 425 बटे 4, 2.35। अगर मैं अब क्या कर सकता हूं, अब मैं इसको पॉइंट्स में ही चेंज कर लेता हूं। 4 एकम 4, 0, 4 पंजे 20, पॉइंट, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, है ना, और 4 एकम 4 नहीं चली माननी 0, 4 पंजे 20 बच गया, 4 छींक 24, 4 छींक 24 बच गया 1, पॉइंट लगा दिया, 0 उतर गई, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 105.25 प्लस में 2.35 को जोड़ना है मेरे को। कितना आएगा 3525, कितना हो जाएगा 60 पॉइंट के बाद, और 105 प्लस 2 105 प्लस 2.35, ठीक है, 106, सॉरी 106 आया था, 106, यानी कि 108.60 मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। 108.60 हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8:9, देयर सम इज 528। क्वेश्चन के हिसाब से जो सम है वो 528 है, मेरे हिसाब से कितना है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, 5 प्लस 8 प्लस 9 को अगर मैं जोड़ दूं, 9 5 14 और 8 20 और 2 22, मेरे हिसाब से जो सम है वो 22 है। मेरे हिसाब से जो सम है वो 22 है। उसने मेरे से एचसीएफ पूछा। अब एचसीएफ अपने आप में क्या होता है, मेरे को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। एचसीएफ जो होता है वो हमारा होता है, अगर मैं 2 नंबर का एचसीएफ लेना चाहता हूँ, जैसे कि मैं लेट्स से बोल देता हूँ कि मैंने 12 और 18 का एचसीएफ लिया, ठीक है। 12 और 18 का एचसीएफ अगर मेरे को लेना है
तो अगर मेरे को रेशियो से एचसीएफ लेना है, ठीक है, रेशियो से एचसीएफ लेना है, यानी कि मैं इनके जो बीच में सारी चीजें काट दूंगा, जो भी मल्टीपल्स इनके कॉमन है वही मेरे एचसीएफ होते हैं। जो भी मल्टीपल कॉमन इसका है वही मेरा एचसीएफ होता है, उसी से कट के हमारा रेशो बनता है। जैसे कि अगर मैं 12:18 की बात करूं तो ये 2 से कट के बनेगा, 6 से कट के बनेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 6 18। ये जो रेशो है अगर मैं इसमें एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दूं तो संख्या आ जाती है, और अगर इससे एचसीएफ इन इन संख्याओं को एचसीएफ से डिवाइड कर दूं तो मेरा रेशो आ जाता है। यानी कि अगर मैं रेशो से टोटल को डिवाइड करूंगा तो मेरा यहाँ से एचसीएफ निकल के आ जाएगा। मैंने 22 को यहाँ से डिवाइड करा, 22 दूनी 44, बच गया कितना 8, 22 अट्ठे 88, मेरा यही एचसीएफ होगा। और इसी के मल्टीपल करके मैं यहाँ से नंबर्स भी निकाल सकता हूँ, 22, 28 पंजे, 28 अट्ठे और 28 निमे, यहाँ से मेरे नंबर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 8 का आंसर हो गया 4। पहले वो नंबर्स पूछता था, उसने एचसीएफ घुमाने के लिए पूछा, ठीक है, उसने एचसीएफ का वैसे पूछा ही इसलिए घुमा सके बच्चे को। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक मान लो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये गड़बड़ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को चलते हैं। 2 taps A and B can fill a tank in 16 minutes and 24 minutes respectively, यानी कि क्रमागत रूप से 16 और 24 मिनट में A और B भर सकते हैं। If both the taps are opened simultaneously, यानी कि एक के बाद एक, एकांतर रूप से एक के बाद एक A और B खोले जाते हैं, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स एक साथ इनको खोला जाता है, एक साथ इनको खोला जाता है, टैप बी शुड बी क्लोज सो दैट टैंक विल फिल अप इन 12 मिनट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं डाल दूंगा क्योंकि थोड़ा ठीक है। तो ए जो है वो मेरा 16 मिनट में, बी जो है वो मेरा 24 मिनट में टैंक को भर सकता है। अगर दोनों टैंक इतने भर सकते हैं तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। टोटल वर्क मेरा 16 और 24 दूनी 48 हो जाएगा, 16 तिया और 24 दूनी, यानी कि ये जो वर्क कर रहा है वो 3 कर रहा है और ये जो वर्क कर रहा है वो 3 कर रहा है। अब उसने बी को कितने समय बाद बंद करे जिससे कि टैंक 12 मिनट में भर जाए। मेरे को बताओ, अगर बी बंद हो गया लेकिन ए ने तो पूरे 12 मिनट काम करा, ए ने अगर 12 मिनट काम करा है तो ए ने कितना काम कर लिया होगा, 1 मिनट में 3 काम कर रहा है, तो 36 इसने काम कर लिया होगा, 36 काम कर लिया होगा। टोटल वर्क मेरा 48 था, तो बाकी बचा हुआ काम 12 काम किसने करा होगा, बी ने करा होगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, मैंने यहां से निकाला था। तो इतना काम कितनी देर में कर लेगा, 6 मिनट में कर लेगा। उसने बोला कितने मिनट बाद उसे भरा जाए, कितने, बी शुड बी क्लोज सो दैट हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी देर बाद। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमारा सी राइट हो जाएगा। दोनों का ही आंसर 6 मिनट होगा, चाहे कितने मिनट बाद बोले या कितने मिनट चला बोले। 6 मिनट ही चला है क्योंकि टोटल टाइम 12 मिनट है, तो 6 मिनट बाद ही बंद हुआ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। अभी तक आपकी सीरीज में 1, 2 और ऊपर एक और क्वेश्चन था, कौन सा था, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, नहीं 6 नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपके उस सीरीज में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है इफ A रेशो B इज 3:8, B रेशो C इज 7:13, तो ABC का रेशो हमें पता है कि हमें कैसे निकालना है। अगर मेरे को A और B का रेशो 3:8 पता है तो मैं इसी के साथ में C का रेशो लिख दूंगा और बोलूंगा B और C का रेशो जो 7:13 है, तो B के नीचे 7, C के नीचे 13, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7×21, यहाँ से ऊपर नीचे के मल्टीप्लाई करेंगे, 8×7=56 और यहाँ से 13×8=104। तो हमारा A और B का रेशो यहाँ पे हमारा ऐसे करके निकल जाएगा 21:56:104। क्वेश्चन नंबर 11 पाई चार्ट का, नहीं पाई चार्ट का नहीं, आपका बार ग्राफ का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंट, इसने कुछ बोला है कि परसेंटेज ऑफ 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स। ये परसेंटेज दी हुई है तो मेरे को पता है 100% की बात कर रहा है। ये जो टेबुलर बना हुआ है पूरा 100% का बना हुआ है। ठीक है, 100% में से 6 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स हैं, कौन सी हैं, U, T, S, R, Q,
पी, सभी के अपने अपने अलग अलग रंग दिए हुए हैं। कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी ओवर 2 ईयर्स, 2 ईयर यानी कि 2000 में और 2001 में कंपनी ने 6 अलग अलग तरह की कार्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करी, उन्हीं का परसेंटेज दिया हुआ है। अब उसने यहाँ नीचे दिया हुआ है छोटे छोटे अक्षरों में, टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस कार इन 2000 में 2,50,400 है, और यहाँ पे कितनी है 4,25,000, 4,25,000 है टोटल। यानी कि सन 2000 में जो 100% की वैल्यू है वो हमारी 2,50,400 है। तो मैं 1% की वैल्यू बोल सकता हूँ यहाँ से 250। क्योंकि मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मेरा कुछ ना कुछ परसेंटेज पे मामला चलेगा। अगर मैं बात करूं 2001 की, 2001 में 100% की वैल्यू जो है वो मेरी 42500, ये चीज क्लिक हो जानी चाहिए देखते ही। 42500 इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि 1% की जो वैल्यू है 42500 है, ठीक है। 1% की वैल्यू इतनी है। अब उसने क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्यू टाइप ऑफ कार्स, क्यू टाइप ऑफ कार, ये वाली कार जो है, इस कार में डिफरेंस क्या है 2000 और 2001 में। मेरे को पता है क्यू जो है वो 2000 में सेकंड वाला रंग जो है 5%, 10%, 15% है। 1% की वैल्यू अगर इतनी है तो 15% की कितनी, 15% की मेरी 2504 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है। 1% की वैल्यू इतनी है, 15% कितनी हो गई। और 2001 में क्यू कितना है, मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि 5, 10, 15, 20 है। 1% की इतनी है तो 20% की कितनी, 4250 मल्टीप्लाई बाई 20। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं इसको। यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करके इसको निकालूंगा तो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा हमारा 37560, 37560, ठीक है। यहां से इसका मल्टीप्लीकेशन निकालूंगा तो 0, 0 और मेरा 00524, 42500। हाँ नहीं, 8500, सॉरी मैंने एक से मल्टीप्लाई कर दी, 82500 आएगा। ये आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 85000, दो से मल्टीप्लाई है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा हुआ है मेरे से, तो 85000 माइनस में 37560, इनका डिफरेंस आएगा मेरा 0, 4, 0, 4, 4, फिर 14, 7, 8, और ये बन जाएगा मेरा 8 से 4, ठीक है। 47440 मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, ममता वांट्स टू बाय ए ड्रेस दैट कॉस्ट 720 रुपीज बट इट्स ऑन सेल फॉर 30% ऑफ। 720 रुपीज उस पे जो मार्केट प्राइस है वो हमारा 720 है और 20% का डिस्काउंट है। तो उसने बोला हाउ मच विल शी पे टू द ड्रेस ड्यूरिंग द सेल, सेल के दौरान वो कितना पे करेगी, यानी कि उसका एसपी कितना होगा या उसका सीपी कितना होगा, वो तो खरीदेगी ना। सीपी उसके लिए होगा 725 एमपी है, 20% की छूट है यानी कि 80 पे लेगी, 100 के 80 पे लेगी। यहाँ से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, 8 दूनी 16, 30% है, सॉरी 70, यहाँ पे 18 70 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14। देखो ये भी इकाई के अंक से खत्म हो गया, पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे 504 रुपीज यहाँ पे राइट आंसर हो गया। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको इकाई के अंक से खत्म होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जैसे अगला देखो, अगला भी हम इकाई के अंक से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो हम सिंप्लीफाई का ये क्वेश्चन करते हैं, तो 6 6 36 प्लस 5 दूनी 10, ये इस निशान का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 5 दूनी 10 और डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 प्लस में √3 को मैं बोल सकता हूँ 3, ठीक है। तो ये आ गया कितना 46 डिवाइडेड बाई 5 में से 1 गया 4 और 3 7,
5 में से 1 गया, 4, 4 और 3 7, ठीक है। तो 7 से आ गया 7 6 42, कितना बच गया 4, 7 6 42, 7 6 42 ज्यादा हो जाएगा तो 7 पंजे 35, 6.5 समथिंग आएगा आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को चलते हैं। तुलिका is twice as efficient as Nimmi and take 42 days less than Nimmi to complete the job. Find the time in which find the time find the time in which they can find the time in which they can finish the job together। यानी कि तुलिका जो है तुलिका जो है वो निम्मी से 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, ट्वाइस एफिशिएंट एज निम्मी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अगर एफिशिएंसी का रेशो 2:1 का है तो टाइम का रेशो 1 और 2 का होगा। टाइम का रेशो मेरा 2:1 का होगा। अब उसने कहा कि 42 डेज कम लेती है। अब कम लेती है तो मैंने देखा यहाँ पे तो मेरे हिसाब से तो 1 है, कम लेती है। 1 की वैल्यू यानी कि 42 है, यानी कि ये 42 लेगी और ये 42 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 84 डेज लेगा। ठीक बात है, ये 84 डेज लेगी। यानी कि अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो मैं टोटल वर्क अब दोनों से निकाल सकता हूं। भाई तुलिका जो है एक दिन में 2 काम कर सकती है और 42 दिन में कितना काम कर लेगी, 84 डेज, यानी कि 84 मल्टीप्लाई में 1 करता मैं तो भी ये निकल के आता। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि फाइंड द टाइम इन विच दे कैन फिनिश द जॉब टुगेदर। 84 काम को दोनों मिलके कितने दिन में खत्म कर लेंगे, 84 काम को दोनों मिलके, क्योंकि एक दिन में 2 और 1 कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, तो 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो टोटल काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 8 24, यानी कि 28 डेज मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, या तो हिंदी इंग्लिश में कुछ गड़बड़ है या फिर एक्चुअल में कुछ गड़बड़ है। आंसर यहाँ पे कुछ और आ रहा था तो इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹510 in 3 years and to 580 rupees in 4 years, the sum is। भाई मेरे को एक बात बताओ, एक सम ऑफ मनी है सिंपल इंटरेस्ट पे दी, सम जो बन गया वो 510 बन गया और चौथे साल वो जो है 580 बन गया। यानी कि इसके इसके बीच में क्या डिफरेंस आया होगा, इसके इसके बीच में एसआई का तो डिफरेंस आया होगा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे अमाउंट में जुड़ गया होगा। मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 70 रुपीज जुड़े हैं, तो ये 70 रुपीज जो है वो 1 साल का एसआई तो हुआ, 1 साल का एसआई, ये 1 साल का ऐसा ही हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे को सम निकालना है तो सम क्या होगा, भाई 3 साल में 510 हो रहा था, तो मैं 3 ईयर का ऐसा ही बोलूं, 3 ईयर का ऐसा ही कितना हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 210। 3 साल में अमाउंट 510 हो रहा था, 210 तो उसमें ऐसा ही हो गया, यानी कि बचा हुआ 300 जो है वो मेरा अमाउंट हो गया, वो मेरा सम ऑफ मनी हो गया, सम ऑफ मनी हो गया, यानी कि मूलधन हो गया हिंदी में। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 3 क्वेश्चन बचते हैं, 3 क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 120 एंड 30% ऑफ 40, यानी कि 120% का 20%, 120 का 20% प्लस में 400 का 30%। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो यहाँ से मेरी 24 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 4 थी, हमारा 120 आ गया। 120 प्लस में 24 कितना हो गया, 144। हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ को चलते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 7:6। मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, इसकी जो लेंथ है अगर वो 7 है
और ये 6 है, क्योंकि ये रेशो में है तो मैं इन्हें x बोल लेता हूँ। ये 7x है, ये 6x है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ग्राउंड इज 672 मीटर स्क्वायर। मेरे को पता है कि रेक्टेंगल ग्राउंड का जो एरिया होता है L मल्टीप्लाई बी होता है, जिसकी वैल्यू इसने 672 मीटर स्क्वायर दी है। मेरे को पता है मेरे हिसाब से जो L है वो 7x है, B जो है वो 6x है, इसकी वैल्यू 672 है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर है 672, ये x और ये x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 नीम 63 और 7 छिंग 42 और 6 कम 6 और 6 छिंग 36। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो मेरे को यहाँ से क्लिक हो जाना चाहिए कि x की वैल्यू जो है वो 4 है। क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्राउंड। लेंथ जो है वो 7x थी, x की वैल्यू मेरे को यहाँ से 4 मिल गई, x की वैल्यू मेरे को यहाँ से 4 मिल गई, तो मैंने x की जगह वैल्यू डाल दी, तो मेरे पास यहाँ पे लेंथ आ गई 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ को चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 12 मैन इज डिक्रीज्ड बाय 2 किलोग्राम व्हेन वन ऑफ देम whose weight is 80 किलोग्राम is replaced by न्यू मैन। एक बंदा था 80 किलो का, एक ग्रुप में वो चला गया, उसकी जगह एक न्यू बंदा आया, न्यू बंदा इंक्लूड हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, 12 बंदों के जो एवरेज में है वो 2 केजीज कम हो गए। यानी कि अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल पे 24 केजी कम हो गए। यानी कि ये जो बंदा है जो कम आया है, ये एक्चुअल में 24 किलो कम होगा किससे, 80 किलो वाले बंदे से जो बंदा गया था। अगर वही बंदा जाता और वही बंदा आ जाता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी कि ये कम आया है 80 किलोग्राम से 24 किलोग्राम कम आया है, यानी कि कितने किलोग्राम का बंदा है, 56 केजीज का। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद हम अलविदा लेंगे। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ ए बी सी आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 389 6 years ago, सम ऑफ देयर एजेस आर 42। भाई एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि परसेंटेज का रेशो मेरे को दिया हुआ है, 6 years अगो का मेरे को सम दिया हुआ है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि मैं सम को अगर आज की प्रेजेंट का डेट का लाना चाहूँ, 6 years अगो उनके 42 किलो क्या ईयर्स की एज थी, तो आज क्या होगी अगर मैं तीनों की एज को इसमें और प्लस कर दूं, 6 साल, 6 साल तीनों की एज को मैंने प्लस कर दिया, यानी कि 18 को प्लस कर दिया 42 में, यानी कि 60 इयर्स इनका आज का सम आ गया। आज का सम अगर 60 इयर्स है तो इसके रेशो के हिसाब से कितना है, 9 प्लस 8 में लिख देता हूँ, 3 प्लस 8 प्लस 9 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 9 3 12 और 8 20, 60 बटे में 20 यानी कि 20 दिया 60, 3 इयर्स। एक की वैल्यू अगर 3 है तो उसने पूछा है कि एज बताओ, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 ईयर। अब पहले के साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्योंकि चारों ऑप्शन अलग अलग है, तो 9 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी हम निकाल लेते हैं। 8 वाले की कितनी हो गई, 24, सही आ रहा है। 9 वाले की कितनी हो गई, 8 9 दिया 27 ईयर, ये भी सही आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब आपसे अगली क्लास में मिलते हैं, अलविदा। शुक्रवार से हमारी जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है उनका ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।